आज है मंडे और ये बन गया है बच्चों का लंच बॉक्स। आज रखे थे मैंने वेजिटेबल सैंडविच और दूसरी तरफ ये मैंने पानी गर्म कर लिया है अपने पीने के लिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी। फेस केयर रूटीन थोड़ा डिले हो जाता है, इसलिए मैं आज ये जैसे ही टिफ़िन बन गया ना तो सबसे पहले इसको ही घोला घाली करी। बेसन है, थोड़ा सा हल्दी है और फिर इसमें डाल दिया दही। इसका फिर मैंने लगाया फेस पैक। मॉर्निंग ड्रिंक्स तो आजकल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो देखो क्योंकि एक तो वो ख़त्म हो गया है मेरा एप्पल विनेगर, दूसरा ग्रीन टी भी ख़त्म हो गई है। तो समझो बस मैंने फिर गुनगुने पानी को ही फिर 2 बार पी लिया था और फिर 1 बार अपना वो शहद नींबू वाला वो कर लिया था। तो ऐसे करके 3 ग्लास 4 ग्लास मुश्किल से ऐसे पानी पिया। तो बस ये मैंने फेस पैक लगा लिया है और अपना गुनगुना पानी लेकर के मैं आ गई हूँ बाहर अपने पौधों के पास। थोड़ी देर यहाँ बैठने का टाइम था, फिर वैसे आज मेरे को बड़ा प्रोग्राम करना है। पहले हम सोच रहे थे कि वहाँ जाएँगे आज प्लांट्स लगाने, लेकिन सुबह पता चला कि आज क्रांति नहीं आएगी और आज मेन्यू में मेरा है कि मैं कढ़ी बनाऊँगी, तो मैंने कहा भई आज तो जाना सुबह पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले वही मैंने झाड़ू पकड़ी। फेस पैक अभी लगा ही हुआ है, लेकिन मैंने कहा लाओ पहले थोड़ा जल्दी झाड़ू-वाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनने में भी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए फिर मैंने बिल्कुल भी समय अपना ज़्यादा बर्बाद नहीं करा और अपने काम में मैं फटाफट से लग गई। झाड़ू लगाई और आज सीढ़ियाँ भी काफ़ी गंदी थीं, ऊपर से कई बार से मतलब सफाई नहीं हुई थी ऊपर की सीढ़ियों की। तो यहाँ मतलब टॉप से फिर मैंने स्टार्टिंग करी, पूरी झाड़ू ऊपर से लेके नीचे तक फिर ये लगाई। पोछा तो ख़ैर मैंने केवल अंदर-अंदर ही लगाया, सीढ़ी-वीढ़ी छोड़ दी क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। और फिर ऊपर से ये मेरे को शूट भी करना रहता है, तो एक काम ये भी रहता है। फिर इस बीच मेरा ये फेस पैक सूख गया था, फिर जल्दी से फिर मैंने इसे धो लिया। फिर इसके बाद पोछा लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो फटाफट से ये पोछा लगा दिया, पूरे ही घर में घुमा दिया। गर्मी है, ऊपर का पोर्शन है तो धूल-मिट्टी तो आती ही रहती है, लगाना पड़ता है, नहीं लगाओ तो वो अजीब-सा ही हो जाता है। फिर उसके बाद ये बर्तन भी थे, रात में वैसे ना वो बना था दाल पकवान, तो उतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। फिर फटाफट से ये बर्तन भी मैंने निपटा दिए। फिर लगी कस के प्यास, तो मैंने कहा चलो भई शहद और नींबू पी लेते हैं, तो फटाफट से 1 गिलास मैंने ये बनाया। ये दही मैंने फ्रिज से निकाल के रख ली है, ये वही यहाँ रखी हुई है और ये पीछे है ये जामुन का सिरका, जो कि खाना खाने के बाद पिया जाता है। आपको याद हो तो मैं पहले लाई थी, लेकिन मेरा एप्पल विनेगर स्टार्ट हो गया था ना, तो फिर मैंने इसको पीना बंद कर दिया। अब लेकिन निकाल लिया है कि खाना खाने के बाद थोड़ा-सा ये पी लिया करूँगी। बस उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर मैं अब नहा धो कर के अब बना रही हूँ ये खाना। खाना क्या है, ये तो एक तो वो है दाल पकवान को मैंने फिर से प्याज़ से फ्राई कर लिया है और दूसरी तरफ ये बना ली है मैंने कढ़ी। वैसे आज मैंने जो झाड़ू पोछा लगाया ना, तो उससे एक्सरसाइज़ वाली फीलिंग आ रही है, तो इतना वो नहीं लग रहा कि आज एक्सरसाइज़ नहीं करी। और ये देखिए, ये नीचे जो मेरी क्यारी है ना, जहाँ हमारा ये पेड़ लगा है, तो वहाँ पर क्या है, जो हम लोगों ने आम वगैरह खाया था ना, वो गुठली यहाँ पे बो दी थी। तो देखिए ये आम का एक है ना इसमें पौधा निकल आया है। लेकिन हमारे साइड यहाँ गाय भी आ जाती हैं, तो फिर यही बचाव के लिए ये ग्रीन वाला कपड़ा लगा दिया है, ताकि गाय की पहुँच यहाँ से थोड़ी-सी दूर रहे। तो अब बज गए हैं 10:02, सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये ऊपर जाके देखा जाए। उस दिन आपको याद हो तो मैंने ना ऑयलिंग करी थी इसकी, तो वही मैं यहाँ चेक करने आई हूँ कि ऑयलिंग करने के बाद इसकी क्या स्थिति है। ये है कि पहले से 19 से 20 हो गई है, बस थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दम तो मतलब बहुत लगाना पड़ रहा है। इस पर ऐसे ही नॉर्मली वॉक तो नहीं कर सकते, हाँ, रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोर-ज़ोर से भागो तो वो भले ही फिर थोड़ा चले। मुझे लगता है इस पे रोज़ ही थोड़ा-सी दौड़ लगानी पड़ेगी काउंटिंग करके। भई ज़्यादा दौड़ तो मैं नहीं लगा सकती, मेरी साँस फूलने लगती है। तो थोड़ी देर रनिंग इस पर मैं फिर थोड़ी देर सोच रही हूँ रोज़ डेली कर लिया करूँगी। और स्टेपर जो था वो भी थोड़ा-सा हार्ड था, लेकिन हाँ, पहले से वो भी थोड़ा-सा ठीक था। और ख़ैर ट्विस्टर तो ख़ैर काफ़ी सही था, वो तो पहले की तरह ही था। बस थोड़ा-सा ये सब करके और फिर ऊपर भी काफ़ी गंदगी थी, तो फिर मैं वहाँ ऊपर भी मैंने झाड़ू-वाड़ू पूरी लगाई, लेकिन फिर वो मैंने शूट नहीं करा, फिर मैं नीचे आ गई झाड़ू-वाड़ू करके। बस फिर अब आज यहाँ पे मैं बनाऊँगी इसमें ऑटो। ये ऑटो मैंने बनाया तो है, पर मैं इस ऑटो से खुश नहीं हूँ इसको दोबारा बनाऊँगी। ये काफ़ी बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा-सा छोटा करूँगी पूरा मिटा के।
फिर इसके बाद मैं फिर ये ले आई अपने लिए एक काम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। मैंने सोचा बच्चे आ जाएं उससे पहले आपसे हेलो हाय कर लेती हूँ। तो सुबह का तो रूटीन आपने देख ही लिया है। आज बस ये है कि एक्सरसाइज वैसे नहीं हो पाई जो सोच रही थी ना करने की, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया। अब देखती हूँ शाम को क्या हो पाता है। फिलहाल तो मैं ये बैठ गई हूँ लेके ये मीठा नीम। मेरे यहाँ आसपास एक्चुअली है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ना, क्रांति से बोल देती हूँ, वो कहीं से ढूंढ ढांड के ला करके मेरे को ये लीव्स दे देती है। तो बस इसको तोड़ के डंडी से हटा के फिर मैं ये रख लेती हूँ और फ्रिज में फिर रख देती हूँ अच्छे से, इसको रैप वगैरह करके फिर वो बनी रहती है देर तक। मेहमान हमारे चले गए हैं तो थोड़ा सा सूना सूना घर लग रहा है। हालांकि आए थोड़े दिन के लिए ही आए थे वो, लेकिन कोई चला जाए तो वैसा लगता है ना खाली खाली सा। हाँ, भले ही मिलो नहीं नीचे हो वो, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ वो है, थोड़ी सी वो रहती है कि कोई है लेकिन अब ये है कि वो चले गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा भाई। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही हो ना तो भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा आए। और मैं तो ये कहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो दुबई से आए ना शालू, तो आप ज़रूर यहाँ आइएगा। इस समय डाइट तो मेरी पता है बिल्कुल ऐसी ही चल रही है, मैं ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अब सोच रही हूँ कमर कसने के लिए, क्योंकि जब ध्यान नहीं दो ना अपने ऊपर तो फिर वही है, वज़न धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि कल से कुछ शुरू करती हूँ डाइट के ऊपर भी काम करना। आज और छोड़ देती हूँ अपने आप को, लेकिन हाँ कल से मैं फिर कमर कसती हूँ। फिर बस ये पत्तियाँ साफ़ करते करते फिर बच्चे आ गए थे, फिर उनके साथ लग गई मैं, फिर उनके अपने किस्से वो सुने, फिर कुछ अपने बताए, बच्चे भी मेरे से बताए। मेरा पूरा रूटीन पूछते हैं कि मम्मी आपने क्या क्या किया, तो भाई मैं भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैं बोलती तो हूँ कि मेरा व्लॉग देख लिया करो, पर भाई मेरा व्लॉग तो समझो मेरे घर में मतलब बाकी रिश्तेदार देखते हैं, लेकिन हाँ ये भानु और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं देखते। वो बात अलग है कि कभी बैठ के मैं दिखाऊँ उन्हें, पर खैर मैं ऐसा दिखाना भी नहीं चाहती मैंने कहा छोड़ो, देखने वाले बहुत है, वो देख लेंगे। तो खैर ये सब करा, फिर उसके बाद है ना मैंने एक मूवी देखी थी अपने फ़ोन में ही, फिर वो देखी, फिर उसके बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर उठी मैं शाम को मेरा पूरा मूड था वैसे वॉक पे जाने का, लेकिन फिर ये ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे और इन्होंने आते ही डिमांड करी कि भाई मेरे को आज मिक्स वेज खानी है। घर में एक आध सब्जियां तो थी, लेकिन हाँ भाई मिक्स वेज के हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बस यही इसी को मैंने मौका मानते हुए इस पर चौका लगा दिया और मैं निकल गई एक बैग लेकर के कि भाई इसमें मिक्स वेज के हिसाब से 1 किलो के करीब मैं फिर सब्जी फिर लेने गई। तो ये बस वही इलाका है, ये मेरा वाला रोड नहीं है, वॉक वाला रोड नहीं है, ये पीछे की तरफ से मैं जा रही हूँ मार्केट में। तो यहाँ थी खूब सारी हरी हरी सब्जियाँ, तो बस एक एक दो दो ले लेके, वो पहले तो सोचा था कि आधी किलो ही बहुत रहेगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करने में भी वो ज़्यादा हो ही जाती हैं। लेकिन खैर सब्जी के ऐसा नहीं है कि फिर वो माँ हमारे घर में इधर उधर डोले, खाने वाले सब लोग हैं, ये भी अच्छे से सब्जी खाते हैं और मैं भी। फिर 1 किलो ये सब्जी लेकर के फिर मैं आ गई और आते ही मैंने इन्हें लगा दिया काम पे। मैंने कहा मैं ले आई हूँ, कट तुम करोगे। और भाई इन्होंने तो चॉपर से इस तरह से काटा जैसे भाई शेफ़ काटते हैं, मैं तो ऐसी चाकू से काट लेती हूँ हाथों से ही। इन्होंने तो बहुत स्टाइल से सारी सब्जियों को काटा, और खैर काटा ही नहीं और बनाया भी। काफ़ी अच्छी ही बनाई सब्जी, बहुत ही बढ़िया। इनका वैसे कई दिनों से मन था, कई बार से कह रहे थे कि मिक्स वेज खानी है, पर ये कोई वैसे मौसम नहीं है इस समय, ज़्यादा कुछ सब्जियां तो आती नहीं है, वही टिंडा तोरई वगैरह। तो लेकिन फिर भी सब्जियां थोड़ी बहुत हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो फिर जैसी जितनी जो मिलेंगी वो ले आऊँगी और फिर उसी की बना लेते हैं। फिर सबसे पहले मुझे दी गई सब्जी थोड़ा चखने के लिए कि कैसी बनी है। सही लग रहा है, स्वाद तो बढ़िया आ रहा है। अच्छी बनाई है, कल कल धो देंगे। हाँ गुड। अब तुम रोटी भी बना लो आज। ये पता है पूरी वाली सब्जी है, भंडारे वाली
लग रही है। ये देखिए हमारी भंडारे वाली सब्जी बन गई है। इसमें मतलब थोड़ा सा इन्होंने पानी भी डाला, केवल ऐसे सूखी सूखी नहीं पकाई है, थोड़ी जैसे लटपटी होती है ना, जैसे पत्तल पे रखो वो गिरे नहीं, सेट रहे, तो उस हिसाब से बनाई है। फिर पहले डिसाइड हुआ भाई क्या बनाई जाए, रोटी बनाई जाए, नहीं फिर वो कैंसिल हुई, पूड़ी बनाई जाए, भाई पूड़ी अभी खाई थी तो वो भी कैंसिल हो गई। फिर मेरी कुन्नू बोली कि मम्मी वो बनाओ पराठे, तो फिर पराठों के साथ फिर ये सब्जी खाई गई। जब ये सब्जी बना रहे थे ना तो तब मैंने अपना ये छोटा ऑटो रेडी कर लिया था। हमारा व्लॉग अपने अंतिम चरण में आ गया है, सारे काम निपट गए हैं। और पता है इन दिनों तो ऐसा खाना पीना मतलब मेरा चल रहा है, इन्होंने बोला नहीं नहीं 2 पराठे खाओ भाई। और भाई सब्जी अब जब इंसान अपने हाथ से खुद सब्जी बनाता है ना तो चाहता ही है कि सब लोग उसे खूब अच्छे से खाएं। तो भाई मैंने तो 2 पराठे खाए सब्जी के साथ। जिस हिसाब से चल रही हूँ ना, धीरे धीरे मुझे लगता है मैं 60 पर पहुँच ही जाऊँगी, 60 kg हो जाएगा। तो उससे पहले ही अपन कोई जतन कर लेते हैं। तो भाई कल से मैं अपने खाने पीने पे भी थोड़ा नियंत्रण करने वाली हूँ। और अभी लेट नाइट भी डिनर करा, 9 बज गए थे वो खाते पीते निपटाते करते। तो इधर ये भी मुझे ड्यूरेशन कम करनी है। और इतना जो एक्सरसाइज करके मुझे लगता है जो मैंने 1 इंचज़ जो लॉस किया था वो आराम से अब 2 इंचज़ और आगे बढ़ गया होगा। तो अभी हम नापा जोखी देखिए कुछ नहीं करेंगे ना, मैं अपना वेट लेने वाली हूँ ना ही अपने कमर का नाप लेने वाली हूँ, बस मैं अब लगने वाली हूँ। देखिए बॉडी में जो हल्कापन आएगा ना वो खुद से ही लगने लगेगा, और फिर किसी दिन मैं वेट ले लूँगी कि भाई कितना हो रहा है। लेकिन कल से मैं लगने वाली हूँ अपने खान पान के ऊपर भी, थोड़ा एक्सरसाइज को भी थोड़ा सीरियस लेंगे और थोड़ा सा डाइट को भी। चलिए फिर इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।